प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल। आपने वाक्य विचार के भाग एक वीडियो में आपने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, अंग पढ़े, भेद की जानकारी प्राप्त की। अब हम वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, अब हम इस भाग 2 वाक्य विचार भाग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। वाक्य परिवर्तन की जिस प्रकार से जो वाक्य के जो भेद हैं वह 2 प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो वाक्य परिवर्तन भी अर्थ के आधार पर किया जाता है और रचना के आधार पर किया जाता है। तो उसी प्रकार से वाक्य परिवर्तन भी हम 2 आधारों पर पढ़ेंगे, एक अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और एक रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में बदलना हो तो उसमें क्रिया शब्द से पहले हम क्या जोड़ देते हैं, नहीं। अर्थात किसी भी विधानवाचक वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार से हम बनाएंगे यह हम देखेंगे। तो यहाँ एक विधानवाचक वाक्य का उदाहरण दिया कि निर्मला ने खाना बनाया। उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि निर्मला ने खाना नहीं बनाया। आगे है कि यदि किसी विधानवाचक वाक्य से हम विस्मयवाचक वाक्य बनाना हो, विस्मयवाचक जिसमें हर्ष, खुशी, घृणा, क्रोध आदि जो है इसमें बोध होता हो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो जैसे एक विधानवाचक वाक्य कि शिखा स्कूल गई, तो यदि हम इसे विस्मयवाचक वाक्य बनाएंगे तो अरे वाह शिखा स्कूल गई। तो इस प्रकार से यह विधानवाचक से विस्मय बोधक वाक्य में चेंज हो गया। आगे नेक्स्ट आपको दूसरा उदाहरण दिया गया है कि विधानवाचक वाक्य से संदेहवाचक कैसे बनाएंगे। तो उसके आरंभ में क्या जोड़ देंगे, शायद, संभवतः और हो सकता है। इन संदेहवाचक को यदि हम जोड़ देंगे तो वह विधानवाचक से संदेहवाचक हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे कि मुख्यमंत्री जी शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, तो यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो उस वाक्य में विधानवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों से जोड़ दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे रसोइये ने खाना बना लिया है, तो क्या रसोइयों ने खाना बना लिया है, यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार से, यदि हम अभी तो हमने अर्थ के आधार पर किस प्रकार से वाक्य परिवर्तन होता है, अब रचना के आधार पर कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। तो सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस। तो सरल वाक्य को 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदल दीजिए, अलग अलग लिख लीजिए उन्हें और उसे समुच्चय बोधक शब्दों से और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए से इन शब्दों को जोड़ दो तो वह सरल वाक्य से सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कि चाचा जी गृहस्थी का सामान खरीदने शहर गए, तो उसको यदि हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है इसलिए वे शहर गए। एक और उदाहरण दिया गया है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, शाम होते ही पक्षी घोंसले में चले गए। शाम हुई वह पक्षी घोंसले में चले गए, शाम हुई और पक्षी घोंसलों में चले गए। इसी प्रकार से अब है कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संयोजक शब्दों को हटा दें, उसके बाद पहले वाक्य की क्रिया का रूप बदलकर दोनों वाक्यों को ऐसे मिलाएं कि वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित न हो। पहले आपको संयुक्त वाक्य दिया गया कि नीतू ने खाना खाया और सो गई, उसको सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नीतू खाना खाकर सो गई, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से बदलेंगे। तो पहले वाक्य के उपवाक्यों से पहले लगे जो, वह, जिसने, वह, जो, वे, जिन्होंने, वे, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि आदि शब्दों को हटा दे। उसके बाद दोनों वाक्यों को ऐसे जोड़े कि वह वाक्य का कोई अर्थ ही चेंज हो। जैसे आपको एक मिश्र वाक्य दिया है कि दादाजी की इच्छा है कि अच्छा घर बनवाएं, उसको हम सरल वाक्यों में किस प्रकार से चेंज करेंगे कि दादाजी की इच्छा अच्छा घर बनवाने की है। ये आपको से जो सेंटेंस आपको बताया गया, तो देखो अलग अलग बताया कि अंडरलाइन किया गया कि दादाजी की इच्छा है कि अलग छोड़ दे, अच्छा घर बनवाएं, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट है आपका
सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सरल वाक्य को ऐसे 2 खंडों में बांट लो, अलग अलग स्वतंत्र वाक्य में। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रय उपवाक्य होता है। इसके बाद हम उन दोनों उपवाक्य को जो, वह, जिसने, वह, जो, जिन्होंने, वे, जहाँ, क्योंकि आदि शब्दों से जोड़ दो। जैसे आपको एक सरल वाक्य दिया है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाली अध्यापिका ही हिंदी पढ़ाएंगी, तो जो अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाती है वही हिंदी पढ़ाएंगी। यह जो है आपका सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हो गया। ये आपको अंडरलाइन करके दिया है कि एक पहले स्वतंत्र वाक्य लिख लिया और उसको अलग अलग जो है शब्दों से जोड़ दिया, तो ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्दी।